क्या आपने कभी कोई ऐसा स्वप्न देखा है जो इतना सत्य प्रतीत हो रहा हो कि निद्रा टूटने के पश्चात भी आपको कुछ क्षणों तक समझ ही नहीं आया कि वो सत्य था या ये सत्य है? भय से पसीने से तरबतर होकर आप उठे हों और फिर आपने एक गहरी श्वास लेकर कहा हो कि प्रभु की कृपा है, वो केवल एक स्वप्न था। परंतु क्या आपने कभी एकांत में बैठकर ये विचार किया है कि अभी इस क्षण जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, इस बात का क्या प्रमाण है कि यह संसार जो आप खुली आंखों से देख रहे हैं, ये भी एक लंबा स्वप्न तो नहीं है? आज हम भारतीय दर्शन शास्त्र की उस सबसे गहरी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके सोचने और जीवन जीने का दृष्टिकोण सर्वदा के लिए बदल देगी। आज हम उस ग्रंथ के रहस्य खोलेंगे जिसे वेदांत का सबसे अचूक अस्त्र माना जाता है, मांडूक्य उपनिषद। हमारे शास्त्रों में एक अत्यंत सुंदर संवाद मिलता है। मुक्तिकोपनिषद में परम भक्त हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों में बैठे हैं। हनुमान जी पूछते हैं, हे प्रभु, इस नश्वर संसार के दुखों और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति कैसे प्राप्त हो? मुझे कौन से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए? तब भगवान राम अत्यंत करुणा से कहते हैं, हे हनुमान, यदि तुम वास्तव में मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें वेदों के सहस्त्रों पन्नों को पलटने की आवश्यकता नहीं है। यदि मुमुक्षु यानी मुक्ति की इच्छा रखने वाला केवल एक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद का श्रवण और मनन कर ले तो वो पूर्णतः पर्याप्त है। कल्पना कीजिए, मात्र 12 मंत्र, ना कोई विस्तृत कथा, ना कोई कठिन कर्मकांड, परंतु इन 12 मंत्रों में आपकी चेतना का संपूर्ण मानचित्र छिपा हुआ है। ये उपनिषद आपको ये नहीं बताता कि ईश्वर कहाँ है, ये सीधे तौर पर बताता है कि तुम कौन हो। इस अनंत यात्रा को आरंभ करने से पूर्व हमें वेदांत के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत को समझना होगा। इसे स्वर्ण और आभूषण के दृष्टांत से समझते हैं। मान लीजिए मेरे समक्ष स्वर्ण के 3 आभूषण रखे हैं। एक हार है, एक कंगन है और एक मुद्रिका यानी अंगूठी है। हम इन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इनके आकार भिन्न हैं, इनके उपयोग भी भिन्न हैं, परंतु इन तीनों के पीछे एक ही शाश्वत सत्य है और वो है स्वर्ण। यदि मैं हार को अग्नि में तपाकर पिघला दूं तो हार का नाम और रूप विलुप्त हो जाएगा, परंतु स्वर्ण वहीं रहेगा। यदि कंगन को खंडित कर दिया जाए तो कंगन नष्ट हो जाएगा, परंतु स्वर्ण ज्यों का त्यों रहेगा। वेदांत कहता है, ठीक इसी प्रकार आपकी शुद्ध चेतना वो स्वर्ण है और आपकी 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, उस स्वर्ण के अलग अलग आभूषण मात्र हैं। हमारी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम जीवन भर केवल आभूषणों में उलझे रहते हैं और उस मूल स्वर्ण को विस्मृत कर देते हैं जो वास्तव में हमारा निज स्वरूप है। परंतु यहाँ एक अत्यंत गहरा प्रश्न उत्पन्न होता है, यदि हम सब स्वर्ण हैं, यदि हम सब शुद्ध चेतना ही हैं, तो फिर ये मायावी संसार की रचना ही क्यों हुई? परमात्मा ने ये हार, कंगन और मुद्रिका रूपी संसार क्यों बनाया? एक बार एक जिज्ञासु शिष्य ने अपने गुरु से यही प्रश्न पूछा, गुरुदेव, यदि परम चेतना ही एकमात्र सत्य है तो ये संसार का प्रपंच क्यों रचा गया? गुरु उस समय मौन रहे। कुछ क्षण पश्चात गुरु ने कहा, वत्स, मुझे अत्यंत प्यास लगी है, जाओ मेरे लिए थोड़ा जल ले आओ। शिष्य तुरंत दौड़ पड़ा। वो समीप की नदी से एक चांदी के पात्र में जल भर लाया। गुरु ने उस पात्र को देखा और अचानक क्रोधित हो गए। उन्होंने पात्र को ठोकर मारी और कहा, मूर्ख, ये क्या ले आए? शिष्य भयभीत हो गया। उसने कहा, गुरुदेव, आपने जल मांगा था, मैं जल लाया हूं। गुरु ने कहा, मैंने तुमसे जल मांगा था, तुम ये पात्र क्यों ले आए? मुझे पात्र नहीं चाहिए, मुझे केवल जल दो। जाओ बिना पात्र के जल लेकर आओ। शिष्य सन्न रह गया। वो विचार करने लगा कि बिना किसी पात्र के, बिना किसी आधार के जल को कैसे लाया जा सकता है। तभी गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जैसे जल का अनुभव करने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए एक पात्र की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही उस निराकार असीम चेतना को स्वयं का अनुभव करने के लिए इस ब्रह्मांड रूपी पात्र की आवश्यकता है। ये संसार, ये शरीर, ये मन वो पात्र है जिसके माध्यम से परमात्मा स्वयं का ही अनुभव कर रहा है, स्वयं के साथ ही ये दिव्य क्रीड़ा कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि हम इस पात्र में यानी अपनी चेतना की इन अवस्थाओं में कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मांडूक्य उपनिषद हमारी चेतना को परम नाद ओम के माध्यम से 4 भागों में विभाजित करता है। पहली अवस्था है जागृत अवस्था यानी ओम का आकार। अभी इस क्षण आप मुझे सुन रहे हैं, आपकी आंखें खुली हैं, ये जागृत अवस्था है। उपनिषद के 3रे मंत्र में इसे वैश्वानर कहा गया है, परंतु हम यहाँ एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं जो इस संसार को देख रहा है। स्वयं से पूछिए, ये संसार किसे दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे, मुझे। परंतु ये मैं कौन है? क्या आप अपनी आंखें हैं? नहीं, नेत्र तो केवल एक साधन है, एक यंत्र है। यदि यंत्र में कोई दोष आ जाए तो देखने वाला अंधा नहीं होता, केवल माध्यम बाधित होता है। सत्य तो ये है कि आप वो चेतना है जो इन नेत्रों के पीछे बैठकर इस संसार को देख रही है।
उपनिषद कहता है कि इस जागृत अवस्था में हमारे 19 मुख हैं, द्वार हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां जिससे हम देखते सुनते हैं, 5 कर्मेंद्रियां जिससे हम कर्म करते हैं, 5 प्राण जो हमें जीवित रखते हैं और 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हम इन 19 द्वारों से निरंतर बाहर की दुनिया का उपभोग कर रहे हैं। हम दृश्यों के भूखे हैं, हम ध्वनियों के भूखे हैं। हमारी पूरी चेतना बाहर की ओर बह रही है, इसीलिए इसे बहिष्प्रज्ञ कहा गया है। हमें लगता है कि ये संसार बहुत ठोस है, यही एकमात्र सत्य है। परंतु जैसे ही रात्रि में आपको निद्रा आती है, एक क्षण में ये संपूर्ण संसार, वो धन की चिंता, वे मित्र, वे शत्रु, सब कुछ लुप्त हो जाता है। वेदांत का एक अटल नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है, जो आती है और जाती है, वो परम सत्य नहीं हो सकती। यदि ये जागृत संसार परम सत्य होता तो इसे निद्रा में भी उपस्थित रहना चाहिए था। जागृत अवस्था में हम एक अत्यंत छोटे शरीर में कैद हैं, परंतु जैसे आपका एक शरीर है वैसे ही उस परमेश्वर का भी एक स्वरूप है, और वो स्वरूप है ये संपूर्ण ब्रह्मांड, अनंत सूर्य, अरबों तारे, अनगिनत आकाश गंगाएं। इसे वेदांत में विराट कहा गया है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे केशव, मैं आपके उस मूल स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूं जो इस नश्वर शरीर के पीछे छिपा है, और जब श्री कृष्ण ने अपना वो विराट स्वरूप प्रकट किया तो अर्जुन कांप उठे। उन्होंने कहा, प्रभु इसे समेट लीजिए, मुझे भय लग रहा है। कल्पना कीजिए, इस अनंत ब्रह्मांड के हर जीव के नेत्र, हिंसक पशुओं के नेत्र, सूक्ष्म जीवों के नेत्र, अरबों खरबों नेत्र एक साथ आपको देख रहे हों, वो विराट है। ये जागृत अवस्था का ब्रह्मांडीय रूप है। परंतु वेदांत कहता है कि चाहे वो आपका ये लघु शरीर हो या वो अनंत विराट ब्रह्मांड, ये सब केवल जागृत अवस्था है और ये सब विलीन हो जाता है। कब? जब आप शयन करते हैं। दूसरी अवस्था, स्वप्न अवस्था, ओम का उकार। जैसे ही आप थक कर शैया पर गिरते हैं, नेत्र बंद होते हैं, देह शिथिल हो जाती है और एक नई दुनिया का द्वार खुलता है। इसे वेदांत तेजस कहता है। तेजस का अर्थ है प्रकाशमान। यहाँ एक अत्यंत गहरा रहस्य छिपा है। जागृत अवस्था में हमें प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है या दीपक से, परंतु स्वप्न में, जब आप निद्रा में होते हैं तो वहां घोर अंधकार होता है। वहां कोई सूर्य नहीं है, कोई दीपक नहीं है। फिर भी आपको स्वप्न में सब कुछ अत्यंत स्पष्ट दिखाई देता है। रंग दिखाई देते हैं, नदियां और पर्वत दिखाई देते हैं। वहां प्रकाश कौन कर रहा है? उपनिषद कहता है स्वयं ज्योति। वहां आप स्वयं ही सूर्य हैं, आप ही रचयिता हैं, आप ही देखने वाले हैं और आप ही वो पूरी सृष्टि हैं। स्वप्न में यदि कोई सिंह आपके पीछे भाग रहा है तो वो सिंह भी आप ही हैं और उससे भयभीत होकर भागने वाले भी आप ही हैं। आपका मन ही सर्वस्व बन गया है। शास्त्रों में विदेह राज जनक की एक कथा आती है। उन्होंने स्वप्न देखा कि वे एक दरिद्र भिखारी बन गए हैं और क्षुधा से तड़प रहे हैं। अचानक निद्रा टूटी तो उन्होंने स्वयं को मखमली शैया पर पाया। वे रोने लगे और अष्टावक्र मुनि से पूछा, मुनिवर, क्या मैं एक राजा हूं जो भिखारी होने का स्वप्न देख रहा था, या मैं वास्तव में एक भिखारी हूं जो अभी राजा होने का स्वप्न देख रहा है? अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया, राजन, न तो वो सत्य था और न ही ये सत्य है। सत्य केवल वो साक्षी है जो उस स्वप्न को भी देख रहा था और जो इस जागृत अवस्था को भी देख रहा है। स्वप्नों की एक बहुत बड़ी विशेषता है। आप स्वप्न में चाहे राजा बने या रंक, आप स्वप्न में चाहे भारी वर्षा में भीग जाएं या अग्नि में घिर जाएं, जैसे ही आप जागते हैं, क्या आपके वस्त्र गीले होते हैं? नहीं। क्या आपकी देह जली हुई मिलती है? नहीं। इसका अर्थ ये है कि आप उन अनुभवों से गुजरते तो हैं, परंतु वो अनुभव आपकी आत्मा पर चिपकते नहीं हैं। आप कमल के उस पत्ते के समान हैं जो जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। सुख हो या दुख, कोई भी सांसारिक अनुभव शुद्ध आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता। तीसरी अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ओम का मकार। तभी स्वप्न भी टूट जाता है, सारे दृश्य विलीन हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है और अब हम प्रवेश करते हैं तीसरी अवस्था में, घोर सन्नाटा, गहरी निद्रा। वेदांत इसे सुषुप्ति और मांडुक्य उपनिषद भी से प्राज्ञ कहता है। हम अक्सर अज्ञानवश सोचते हैं कि गहरी नींद में तो हम पूर्णतः अचेत यानी बेहोश हो जाते हैं। वेदांत कहता है कि यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। विचार कीजिए, जब आप प्रातःकाल उठते हैं तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं, आह, आज अत्यंत सुखद निद्रा आई, मुझे कुछ भी भान नहीं रहा। जरा ठहरिए, यदि आप निद्रा में सचमुच लुप्त हो गए थे तो प्रातः उठकर ये गवाही कौन दे रहा है कि निद्रा सुखद थी? उस परम शून्यता को जानने के लिए भी वहां किसी साक्षी का उपस्थित होना अनिवार्य है।
सुषुप्ति में क्या होता है? जैसे एक व्यापारी संध्या काल में अपनी दुकान का सारा सामान समेट कर रख देता है, वैसे ही गहरी निद्रा में हमारी पूरी दुनिया, हमारा नाम, हमारे रिश्ते, हमारे सुख दुख सब सिमटकर एक बीज का रूप ले लेते हैं। वहां सब कुछ विद्यमान है, परंतु प्रकट रूप में दिखाई नहीं देता। ये अज्ञान की अवस्था अवश्य है, परंतु वहां एक ऐसी वस्तु है जो जागृत और स्वप्न में कभी नहीं मिलती। वहां परम शांति है, वहां कोई द्वंद्व नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। वहां एक राजा और एक दरिद्र पूर्णतः एक समान है। वहां केवल और केवल आनंद है। इसीलिए हमें निद्रा इतनी प्रिय लगती है, क्योंकि निद्रा में हम अपने वास्तविक स्वरूप के सबसे समीप होते हैं। तो अब तक हमने चेतना के 3 रूप देखे। पहला वैश्वानर जो बाहर जागता है, दूसरा तेजस जो स्वप्न में चमकता है, और तीसरा प्राज्ञ जो निद्रा के अंधकार में भी उपस्थित है। ये तीनों अवस्थाएं आती हैं और चली जाती हैं, परंतु वो कौन है जो इन तीनों को देख रहा है? वो कौन है जो न कभी सोता है और न कभी जागता है? चौथी अवस्था, तुरीय, परम चेतना। यहाँ उपनिषद आपको उस सर्वोच्च शिखर पर ले जाता है जिसे तुरीय, चौथा कहा गया है। यही आपका वास्तविक स्वरूप है। मांडुक्य उपनिषद के 7वें मंत्र में हमारे ऋषि उद्घोष करते हैं, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम। प्रपंचोपशमम का अर्थ है इस 5 तत्वों से बनी मायावी दुनिया का विलीन हो जाना। क्या इसका अर्थ यह है कि संसार भस्म हो जाता है? नहीं। इसे वेदांत के मिट्टी और घड़े के दृष्टांत से समझिए। आपके हाथ में मिट्टी का एक घड़ा है। मैं पूछता हूं ये क्या है? आप कहेंगे ये घड़ा है। मैं कहता हूं ध्यान से देखिए, घड़े का आधार क्या है? मिट्टी। घड़े का कंठ क्या है? मिट्टी। भीतर क्या है? मिट्टी। बाहर क्या है? मिट्टी। तो यदि सब कुछ केवल मिट्टी ही है तो घड़ा कहाँ है? यदि आप इसमें से मिट्टी को निकाल दें तो क्या घड़ा हवा में शेष रहेगा? कदापि नहीं। इसका अर्थ यह है कि घड़ा केवल एक नाम है, केवल एक आकार है। वास्तविक सत्य केवल मिट्टी है। वेदांत कहता है कि ठीक इसी प्रकार जिसे आप संसार कहते हैं, जिसे आप अपना शरीर कहते हैं, जिसे आप मित्र या शत्रु कहते हैं, वे केवल नाम और रूप हैं। वे केवल घड़ा हैं। उनका मूल आधार वो विशुद्ध चेतना ब्रह्म ही है। जब आप ये बोध प्राप्त कर लेते हैं तो संसार का सारा कोलाहल शांत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि संसार दिखना बंद हो जाएगा, घड़ा दिखना बंद नहीं होगा, परंतु अब आप जान जाएंगे कि ये घड़ा नहीं, ये केवल मिट्टी है। ये संसार नहीं, ये स्वयं ब्रह्म है। यही है प्रपंचोपशमम। जब संसार का ये भ्रम टूटता है तब जो शेष रहता है, मंत्र उसे 3 दिव्य शब्दों में पिरोता है। शांतम, वो परम शांति। ये वो शांति नहीं है जो कोलाहल के पश्चात आती है। ये वो शांति है जो कोलाहल के बीच में भी अछूती रहती है। जैसे एक चित्रपट पर चाहे युद्ध का दृश्य चल रहा हो, चित्रपट कभी आहत नहीं होता, वो सदैव शांत रहता है। आप वही चित्रपट हैं। शिवम, शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और असीम आनंद। ये सांसारिक वस्तुओं से मिलने वाला क्षणिक सुख नहीं है जो बर्फ की भांति पिघल जाए। ये आपका मूल स्वभाव है। अद्वैतम, अद्वैत अर्थात दो नहीं, वहां कोई दूसरा है ही नहीं। अनंत सागर में लाखों लहरें उठती हैं, कोई विशाल लहर, कोई छोटी लहर, परंतु क्या कोई भी लहर उस जल से भिन्न है? नहीं। दिखने में लहरें असंख्य हैं, परंतु वास्तव में वे सब केवल जल हैं। वैसे ही दिखने में हम अरबों जीव हैं, परंतु हम सब उसी एक चेतना के सागर की लहरें हैं। जीवन में इसका प्रभाव। तथागत बुद्ध कहते थे कि मनुष्य को जीवन में 2 तीर लगते हैं। पहला तीर है शारीरिक पीड़ा, रोग, बुढ़ापा या किसी प्रियजन का वियोग। ये पहला तीर संसार के हर प्राणी को लगेगा, चाहे वो सम्राट हो या सन्यासी। परंतु हम स्वयं को एक दूसरा तीर मारते हैं। वो दूसरा तीर है मानसिक पीड़ा और विषाद का। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं तो बर्बाद हो गया। ये दूसरा तीर हम अपने ही अहंकार और मन से उत्पन्न करते हैं। मांडूक्य उपनिषद का ज्ञान हमें उस दूसरे तीर से सदा के लिए मुक्त कर देता है। जो मुक्षु तुरीय को जान लेता है, उसके शरीर को रोग तो आ सकता है, धन की हानि हो सकती है, परंतु उसके भीतर कभी मानसिक संताप नहीं होता। वो जानता है कि मैं ये देह नहीं हूं, ये पीड़ा उस दृश्य में हो रही है, मुझ दृष्टा को नहीं। वो जानता है कि लहरें उठ रही हैं और गिर रही हैं, परंतु मैं वो अगाध जल हूं जो सदैव सुरक्षित है। इसीलिए वो हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है। यही सच्ची मुक्ति है। मंत्र के अंतिम शब्द उद्घोष करते हैं, स आत्मा स विज्ञेयः, अर्थात वही आत्मा है, वही तुम हो। और जीवन में यदि कुछ जानने योग्य है तो केवल उसी को जानना चाहिए। संसार की बाकी सभी बातें केवल सूचनाएं हैं, मात्र यही एक परम ज्ञान है। तो आज से इस जागृत स्वप्न में भी जागते रहिए। लहरों के इस नृत्य में स्वयं को जल रूप में अनुभव कीजिए। आपके भीतर असीम शांति का वो सागर हिलोरे ले रहा है।
यदि इस वेदांत ज्ञान ने आपकी आत्मा के किसी तार को झंकृत किया है तो कमेंट्स में पूर्ण श्रद्धा के साथ लिखिए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। वीडियो को लाइक करें और आध्यात्मिक उड़ान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। परमात्मा आपका कल्याण करे।